हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच आपके हैप्पी टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाओं के लिए। और आपकी विशेष थी और आपके लिए आगे कुछ ना कुछ मैं लाता रहूँगा जिससे आपकी स्टडीज़ हमेशा कंटिन्यू रहे और आप अच्छा करते रहें। तो एक नया कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत जल्दी कैसे निकालते हैं वो हम देख रहे हैं। नीट में एक बार क्वेश्चन आया था 114 Z बराबर 114 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें जल्दी से निकालना था, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका हम थोड़ा सा क्विक मेथड डेवलप करते हैं जिससे आपका कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गलत नहीं होगा। आप बहुत जल्दी उसका ब्लॉक निकाल लेंगे, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, उसका पीरियड निकाल लेंगे और फटाफट पता कर लेंगे उसका सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। तो उसका मेथड फॉलो करते हैं अपन। आपको सबसे पहले तो ये याद करना पड़ेगा कि कौन से पीरियड में कौन से ऑर्बिटल आते हैं, है ना। जैसे आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट पीरियड में 1s फिल होता है हीलियम नोबल गैस, उसकी कंप्लीट फिल होने के बाद बनती है। सेकेंड पीरियड में कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं, यहाँ 2s और 2p ऑर्बिटल फिल होते हैं ना सेकेंड में। और इसमें नोबल गैस कौन सी आती है, नियॉन आती है, तो नियॉन नोबल गैस आएगी। थर्ड में क्या होगा, थर्ड पीरियड के अंदर 3s और 3p फिल हो जाएगा, 3s एंड 3p ऑर्बिटल फिल होंगे। और नोबल गैस कौन सी आएगी, Ar मेरे नाम से जो है। और फोर्थ पीरियड में कौन सी नोबल गैस आएगी, क्रिप्टॉन। कौन से ऑर्बिटल फिर होंगे, 3d इसमें आएगा, तो 4s के बाद आपको याद होगा 3d आता है, फिर 4p आता है, राइट। कोई गलती तो नहीं है। तो 3d यहां पर आया और फिर 4p है और फिर यहां पर क्रिप्टॉन 36 नोबल गैस फिल हो रही है। फिर फिफ्थ पीरियड में क्या होगा, फिफ्थ पीरियड के अंदर 5s 4d और 5p फिल होगा। यहां पे जिनॉन नोबल गैस 54 आएगी, राइट। सिक्स पीरियड में क्या होगा, सिक्स पीरियड में 6s आएगा, यहां एक नया ऑर्बिटल फिल होगा, स्टार्ट होगा 4f। लेकिन बच्चों 4f के बाद जो 5d आता है उसमें याद रखना पहले इलेक्ट्रॉन 6s के बाद 5d में एक जाता है, एक्सेप्शन है। फिर वहां 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 4f फिल होता है और फिर उसके बाद फिल होता है 6p फिल होगा। फिर यहां पर नोबल गैस कौन सी हो गई, रेडॉन, कितना 86। 7 पीरियड आएगा, उसके बाद 7 पीरियड में कौन सी एलिमेंट आएंगे, कौन से ऑर्बिटल आएंगे, 7s। फिर यहां पर 5f आएगा, फिर 6d आएगा और 7p आएगा। क्या यहां भी ऐसे ही होता है, पहले 6d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, बिल्कुल पहले 6d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 5f में इलेक्ट्रॉन जाता है। यहां नोबल गैस जो भी आएगी उसका एटॉमिक नंबर 118 लास्ट वाला रहेगा। तो हमारी पीरियड टेबल 118 तक काम करती है। अब मान लो कि यहां पे नीट में जो क्वेश्चन आया था उसको हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आया था Z114, पूछा गया था इसका आईपीसी नेम भी होता है। क्या होता होगा इसका आईपीसी नेम, आईपीसी नेम बनेगा अनक्वाडियम, अनक्वाडियम इसका आईपीसी नेम बनेगा, राइट। अब इसके बारे में पूछा गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, इसका ब्लॉक क्या होगा। वैसे तो पूछा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या था, तो वो कैसे निकालेंगे। 114 से कम वाली नोबल गैस ढूंढो, कौन सी है, क्या करना है, 114 से कम वाली नोबल गैस ढूंढनी है। 10, 18, 36, 54, 86। 18 से 118 से कम 86 है, ये वाली आएगी नोबल गैस। तो ये नोबल गैस के हिसाब से चलें तो यहां रेडॉन जो है वो तो भरा होगा यहां पर 86। तो फिर 86 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 7s में जाएगा, 88 में जाएगा। तो यहां पे 7s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 7s हो गया यहां पे 2 और 7s 2 के बाद क्या जाएगा, d में एक जाता है, फिर f में जाता है, f में कितने जाते हैं 14। तो 5f में 14 जाएंगे, लेकिन d में भी जाएंगे, d में फिर 10 कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल 86 2 88 और 14 102 और 10 112। 114 पर जाना है तो 114 पे क्या हो जाएगा, यहां पर 7p2 हो जाएगा। तो यहां पे 7p2 तक पहुंच गए अपन। तो ये आपका ब्लॉक कौन सा हुआ, ब्लॉक पूछा जाए ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा, p में। जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है जिस ऑर्बिटल के अंदर वो हमारा ब्लॉक होता है, तो p ब्लॉक ये हमारा हुआ। तो p ब्लॉक का एलिमेंट है ये, कार्बन फैमिली का एलिमेंट हुआ। पीरियड कौन सा हुआ, पीरियड यहां पे 7 पीरियड लास्ट पीरियड है, तो 7 पीरियड हम फिल कर रहे हैं, तो पीरियड 7 हो गया। ग्रुप कौन सा हुआ, अगर ग्रुप निकालना है तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले s ब्लॉक आता है, f तो बाहर रखा होता है, नीचे रखा होता है, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। f तो बाहर होता है, नीचे रखा होता है पीरियड टेबल में, d में 10 आ गए, d में 10 और p में 2 आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन बाहर के जोड़ लिए, टोटल 14th ग्रुप आ गया।
यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे हम F को छोड़ के, तो हमारा ग्रुप नंबर भी आ जाएगा 14। तो बहुत ही सिंपल होगा। कोई दूसरा एलिमेंट लेके देखें सर, कोई दूसरा एलिमेंट लेके दिखाओ, कोई दूसरा एलिमेंट लेके देखें। मान लो आपका Z बराबर कितना लें, Z बराबर 110 ले लें, 110 ले लें, 110 या 104 ले लेते हैं। 104 भी एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो Z 104, तो 104 यहां पे Z लिया अपन ने। 104 के हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो सेम वैसा ही होगा। रेडॉन आएगा, रेडॉन 86 के बाद यहां पे एलिमेंट ऑर्बिटल कौन सा आएगा, 7s आएगा, 7s 2 88 हो जाएगा। 86 के बाद 88, 88 के बाद फिर 102 तक आपका यहां पे F आ जाएगा, 5 है 14, 102, और फिर 2 और आ जाएंगे यहां पर 6d2, 88 प्लस 14 102 और 104, यानी 6d2 में ही जाएगा ये 104। तो इस तरह से 6d2 वाला एलिमेंट ये हुआ, D में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका ग्रुप कौन सा हो गया, ग्रुप इसका हो गया यहां पे F तो गिनना नहीं है, 2 और 2 4, तो ग्रुप 4 हो गया। ग्रुप कौन सा हुआ, ग्रुप 4 हो गया। पीरियड कौन सा हुआ, पीरियड आपका यहां पर हो गया, पीरियड आपका 7 पीरियड हो गया, और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ऐसे हमने यहां पर 104 का देखा। अब किसी दूसरे एलिमेंट का अगर आपको देखना है 104 के अलावा, किसी दूसरे एलिमेंट का अगर आप देखेंगे तो दूसरे एलिमेंट का Z आपने जैसे ले लिया, कितना लें, 87 ले लें, 87 Z लिया, तो 86 के बाद आएगा ये, 86 के बाद कहां पर आएगा इलेक्ट्रॉन, ये सीधा आपका 7s में आ जाएगा, 7s1। तो ये तो सिंपल हो गया, 86 हो गया रेडॉन, और रेडॉन के बाद फिर यहां पे 7s1 हो गया, तो ये तो s ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। सीजियम यहां पर फ्रोंशियम हो गया, सीजियम तो ये हुआ, फ्रोंशियम हो गया, तो s ब्लॉक का एलिमेंट ये हो गया 7s वाला एलिमेंट, राइट। तो इस तरह से हमने यहां पे s ब्लॉक का एलिमेंट है, फर्स्ट यहां पर इसका ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, ये निकाल लिया। कोई दूसरा लेते हैं, Z बराबर हमें कोई और दिया गया है, सपोज Z बराबर हमारा है 81 है। अब 81 है, ये कैसे आएगा, Z बराबर 81, या तो हम पीछे भी जा सकते हैं, जैसे 87 के पीछे जाना है, लेकिन पीछे जाना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। आप 54 से स्टार्ट करो कि यहां पे जेनॉन आपका भरा हुआ है 54 के बाद 2 जाएंगे यहां पर, किसमें, 6s में जाएंगे, तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्योंकि जब एक बार आपका एलिमेंट नोबल गैस तक आपको पता चल गया कि नोबल गैस इतना है, तो उसके बाद वाले ऑर्बिटल को देखना है कि उसके बाद में कौन सा ऑर्बिटल फिल होता है। 6s यहां फिल होता है, फिर वहां 6s के बाद 5d में एक जाएगा, फिर 4f में जाएंगे तो 5d में जाएगा, लेकिन पहले लिखा 4f जाएगा, 5d में तो एक ही जाता है, फिर 4f में जाता है। तो यहां पर 4f कितना हो गया, 4f हो गया 14, कितना हुआ ये 54 प्लस 2 56 और प्लस 14, 56 और 14 70, और 70 के बाद फिर 5d में जाएगा, 5d 10 80, और 80 के बाद 6p1 81, तो 81 6p1 हुआ, तो p ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। ग्रुप कौन सा हो गया इसका, F को छोड़ दो, ग्रुप में F काउंट नहीं करते, ग्रुप हो गया 2 प्लस 10 प्लस 1 11, तो ग्रुप इसका हो गया 11, इसका ग्रुप हो गया 11, इसका ब्लॉक हो गया P ब्लॉक। इस तरह करके आप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले तो हमें याद होना चाहिए कि फोर्थ पीरियड के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल भरे जाते हैं, फिफ्थ पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल भरे जाते हैं, 6 में 7 में कौन कौन से ऑर्बिटल भरे जाते हैं, और जो ऑर्बिटल भरे जाते हैं उस ऑर्बिटल के हिसाब से हमें यहां पे इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। नोबल गैस भी याद रखना है कि इतना इलेक्ट्रॉन तो नोबल गैस में भर गया, उसके बाद वाला ऑर्बिटल क्या आएगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।